अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हो और जो कोई भी देख रहे हो, तमाम लोगों को तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मैं आयशा फिरदौस टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। ये बहुत स्पेशल सीरीज है तेलंगाना टेट को लेके। एंड आप किसी वक्त भी मेरे वीडियोस को देखेंगे पॉप होते हुए नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं कंटिन्यूस इस प्रोसेस में एक दूसरों को मदद करने की नीयत से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह इससे आप लोग फायदा उठाएंगे। एंड आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू। पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको नोट्स भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग ये ना भूले कि आपको कंटिन्यूसली प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व करते रहना है। ठीक है, सॉल्व करना है। एक टारगेट बना लीजिए कि मैं रोज को एक पेपर तो मिनिमम सॉल्व करूंगी, क्योंकि टाइम इज वेरी लेस एंड यू विल डेफिनेटली गेट एन आइडिया। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से ये बोलती हूँ कि एम फॉर द टॉप स्लॉट, एम फॉर द टॉप मार्क्स, एंड देन यू रियलाइज दैट जो प्रोसेस होता है वो टॉप तक जाने का, उस प्रोसेस में हम लोग कई चीजें सीखते हैं, राइट? कंटेंट को लेके, प्रोसीजर्स को लेके, हर चीज से हम लोग सीखते हैं। तो हमारा माइंडसेट ये रहे कि मायूस ना हो अगर क्वालिफाई नहीं होने की सूरत में भी। मैं तो पढ़ रही हूँ, ओके। गेट होल्ड ऑफ द कंटेंट एंड द पेडागोजी, जो भी कंसर्न्स है इसके ऊपर अपन होल्ड डालेंगे तो अगर अल्लाह ने चाहा आपको आ जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर नहीं आया तो ये याद रखिए कि अगर हम समंदर में तैरना सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स में तो तैरना आराम से हो जाएगा। सो द एनोलॉजी इज, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर लेवल एग्जाम्स लाइक मे बी तेलंगाना टेट और सी टेट इन फ्यूचर, और केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम्स जो भी है, आप अपियर करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें आप मेहनत लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपके स्कूल में तो आप बेहतरीन टीचर साबित होंगे ही। तो चलिए, नॉट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का फर्स्ट वाला सेगमेंट में कवर कर रही हूँ। आई एम नॉट कवरिंग द एंटायर टॉपिक। ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 में कॉमन है। एंड देन पेपर 1 के सीडीपी में मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। इफ यू रियलाइज देयर आर 3 सेगमेंट्स, 30 मार्क्स का पेपर है, 3 सेगमेंट्स है। 3 सेगमेंट्स में 2 में मिला के तकरीबन 15 से 20 मार्क आ जाएंगे। और लास्ट का सेगमेंट है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है, फिर अंडरस्टैंडिंग लर्नर है, फिर पेडागोजिकल कंसर्न्स है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लर्नर और फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड फर्स्ट वाला जो है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, जहाँ पे लर्निंग थियरीज, ग्रोथ, मैच्योरेशन, ये सारे डोमेन्स ऑफ लर्निंग कवर होंगे। देन पेडागोजिकल। तो मैं अपने वीडियोस में हर हिस्से का, जैसे 3 हिस्से हैं, अब हर हिस्से में मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और आपको वीडियोस बनाऊंगी। तो आज के हिस्से में आप देखेंगे कि ग्रोथ क्या है, मैच्योरेशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, और इसके प्रिंसिपल्स क्या है, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, और फैक्टर्स affecting growth and development. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यू कैन स्प्रेड दिस मैसेज। हम तमाम लोगों के लिए आप ये आम खास मैसेज दे सकते हैं एंड यू कैन सेंड द चैनल्स लिंक टू एवरीवन एंड सी दैट दे सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फाइन, so let's get started. So development of a child, first and foremost thing क्या है, अपने को समझना है कि ग्रोथ है क्या, मैच्योरेशन है क्या, डेवलपमेंट है क्या। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ ये है कि इंसान जो है पैदा हुए सो जब से डेथ तक जो है मुसलसिल उसमें डेवलपमेंट होते जा रहा है। ग्रोथ भी किसी हद तक, एक उम्र तक ग्रोथ भी होता है। ग्रोथ बेसिकली फिजिकल होता है, जिस्मानी तौर पर, और क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव से मुराद ये है कि हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर ग्रोथ कि इसकी लंबाई इतनी है, ये इतना मोटा है, मोटापे का वजन इतना है, या फिर ये उम्र में है, इसकी हाइट ये होनी चाहिए। सो वी कैन ऑल्सो, देर आर पैरामीटर्स सेट फॉर ग्रोथ एंड देर आर मेजरेबल स्टैंडर्ड्स। आप मेजर भी कर सकते हैं ग्रोथ को। वेयर एज डेवलपमेंट ये है कि उसके मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सारे चीजें जुड़ जाते हैं। इट्स नॉट ओनली क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड इट इज बोथ आर प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव मीन्स आगे बढ़ने वाली चीजें हैं। ऐसे नहीं कि मैं एक उम्र में हाइट एक लेवल पे बढ़ने के बाद फिर रिवर्स में जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। सो इट इज अ डायनेमिक कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्वांटिटेटिव ग्रोथ है,
डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड इट हैज ऑल द मेनी डोमेन्स इन इट, ठीक है। तो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रोथ। तो अब ये है, तो आपको टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से प्रोग्रेसिव है, क्वांटिटेटिव है, डायनामिक है, ये सारी चीजें ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है। एंड देन व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी बोले तो एक पोख्तगी परिपक्वता बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में इट इज पोख्तगी, मीन्स एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ थोड़े इमोशनल और मेंटल जो है डोमेन्स है अपने अच्छे फुल्ली जो है ग्रो हो जाते हैं, एंड वी कैन थिंक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड डील विद इट। तो वो मैच्योरिटी लेवल आ गई बंदे में, ये बोल सकते हैं। वो भी उम्र के साथ और एनवायरमेंट के साथ उस पर प्रभावित या असर रखते हैं। दैट इज व्हाट इज मैच्योरेशन। ओके, मैच्योरेशन इज एसोसिएटेड विथ लर्निंग, ठीक है। तो ये चीजें, तो ये कुल मिलाकर इफ यू एड ऑन, इफ यू सम अप, इट इज लाइक ग्रोथ एंड मैच्योरेशन टुगेदर दे फॉल अंडर डेवलपमेंट। ओके, तो ये चीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। आपको ये टर्मिनोलॉजीज सीखना है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी टेल यू, एज आई टोल्ड यू, development, growth and maturation, the progressive series of changes जो मुसलसल होते रहते हैं, चाहे स्ट्रक्चर में हो, फंक्शन में हो, बिहेवियर पैटर्न्स में हो, ठीक है। ये सारी चीजें जो जिंदगी में लाइफ स्पैन बोले तो पैदाइश से लेके मरने तक जो जितने साल है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। ह्यूमन बीइंग कवर करता है या कोई ऑर्गेनिज्म कवर करता है, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। देन ग्रोथ क्या है? अभी मैंने जैसे कहा फिजिकल है, प्रोग्रेसिव है, क्वांटिफाइबल है और डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। मसलन चेंज इन हाइट, यू गेट फिजिकली टॉलर एंड इट इज मेजरेबल। लेकिन जहनी तौर पे आप नहीं बोलेंगे कि मैंने इतना दिमाग खर्च किया, आज इतना परसेंटेज है या उसका इतना वेट मैंने यूज किया, दैट इज नॉट। सो डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज नॉट मेजरेबल। ओके, दैट डेवलपमेंट कैन बी असेस्ड, इट इज नॉट मेजर्ड, ठीक है। एंड मैच्योरेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड बिहेवियरल कैरेक्टर्स थ्रू ग्रोथ, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। और एक चीज मैच्योरेशन के साथ क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन। आप कैसा डील करते हैं, लर्निंग टू कोप अप, कैसे चैलेंजेस को कोप अप करते हैं इन एन इमोशनली अप्रोप्रिएट वे। इमोशंस के हिसाब से आप कैसे डील करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर मैच्योरेशन। ओके, डज नॉट स्टॉप। ऐसा है कि अगर ग्रोथ रुक गया, सपोज अब प्यूबर्टी के एज तक जो है ग्रोथ है, ये हम सभी जानते हैं। ग्रोथ जब रुक गया, ऐसा नहीं कि मैच्योरेशन रुक जाएगा। ओके, मैच्योरेशन इट कंटिन्यूअस। ओके, इट कंटिन्यूअस, चलते रहता। ये एक चीज है, आपको देखना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चाहती हूं कि आप लोग नोट्स बना ले, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ होप देयर इज अ क्लैरिटी। ग्रोथ किसे कहते हैं, मैच्योरेशन किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। डेवलपमेंट जो है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ग्रोथ जो है, सिर्फ स्ट्रक्चर से ही नहीं, स्ट्रक्चर भी है, फंक्शन भी है, इमोशनल ग्रोथ इमोशनल भी है, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल्स, फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लीजिए, कंटिन्यूटी मतलब डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। माँ के कोख से लेके हम बोलते थे, लेकिन अब कोख से जाके इट इज लाइक या वूम, गोद नहीं कोक, वेरी गुड, या कोक से लेके टोम तक, वूम से लेके टोम तक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकता नहीं है, ये है कंटिन्यूटी। फर्स्ट, सेकेंड वन इंटीग्रिटी, होल टू पार्ट्स या पार्ट्स टू होल, दोनों तरफ में। मतलब डेवलपमेंट जो है हिस्से में होके मुकम्मल होती है या एक कोई मुकम्मल चीज हिस्सों में आती है। सो बोथ द थिंग्स इज लाइक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाथ का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, हाथ का इस्तेमाल करना एक ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक है, ग्रॉस है। लेकिन हाथ से होते होते हम उंगलियों तक पहुंचना, प्रेसिशन उंगली का इस्तेमाल करना शुरू करना, या फिर कढ़ाई बुनाई में या लिखने में या फाइन ड्राइंग करने में, सो दैट इज फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स। तो ये एक चीज है। तो कभी कभी होल से पार्ट या पार्ट से होल, दिस इज व्हाट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। फर्स्ट वाला क्या था, कंटिन्यूटी, सेकेंड वन इंटीग्रिटी, थर्ड वन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंट रेट। यूनिफॉर्मिटी ऐसा ही होना है ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट में उतार चढ़ाव
हो सकता है कि कोई मुकम्मल यूनिफॉर्मिटी नहीं है. दिस इज वन थिंग, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं है. क्यों? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है. हर एक इंसान जो है अपने एनवायरमेंटल फैक्टर से, हेरिडिटी के फैक्टर से असर रखता है. ठीक है, अब ये चीज से वजह से उन्हें अपने आप में एक यूनिक है. आप यूनिक है, मैं यूनिक हूं, मेरे फैक्टर्स अलग है, आपके फैक्टर्स अलग है, तो देर इज नो यूनिफॉर्मिटी. एंड बेस्ड ऑन दैट देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. आपकी सोचने की सलाहियत अलग है, मेरी सोचने की. सो ऑब्वियसली सोचने की सलाहियत के हिसाब से मैं बिहेव करूंगी, आप उसके हिसाब से बिहेव करेंगे. सो देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ये वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है. एंड ये असर रखता है या तो हेरिडिटी, जो हमें हमारे व्हाट यू कैन से फोर फादर्स से आती है, माँ बाप से जेनेटिक फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, या फिर एनवायरमेंट, या घर में कोई हादसे के होने से, कोई अचानक चीजें चेंज होने से, या फिर कोई जैसे भी आपका एनवायरमेंट हो उस हिसाब से भी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर होता है. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स विच वी हैव टू कीप. फर्स्ट वाला क्या था? कंटिन्यूटी था, देन इंटीग्रिटी, देन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न. आप ये बोलते कि मैम अभी बोले आप लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड नाउ यू आर सेइंग देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न. इसका मतलब ये है कि उम्र के हिसाब से हम एक पैटर्न को समझ गए हैं कि ये बंदा जो है, बच्चे जो है ये उम्र में ऐसा ग्रो करते हैं, उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ये होंगे. अगर सपोज ये बच्चे हैं 1 से 2 साल में ये काम करते हैं, ग्रोथ के हिसाब से उनमें ये चेंजेस आएंगे, डेवलपमेंट के हिसाब से ये. तो ये एक पैटर्न है जो यूनिवर्स में सभी बच्चों के साथ वैसे ही होगा. ऐसा नहीं है कि इंडिया के बच्चे 1-2 साल में ऐसे ऐसे चीजें करेंगे तो अमेरिका के बच्चे ऐसे नहीं करेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. सो इट इज अ यूनिवर्सल पैटर्न. तो अभी आप ये बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, फिर आप बोल रहे हैं पैटर्न है. पैटर्न में आप ऊपर से देखो कि हाँ ये उम्र में ऐसा होगा, ये उम्र में ये डेवलपमेंट होगा, ये मेच्योरिटी आएगी. ठीक है, दिस इज अ पैटर्न फॉर एवरीवन. बट किसमें कितनी आएगी, किस किस्म की आएगी, वो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक की काट अलग है, हर एक की समझने की क्षमता अलग है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स. ओके, देन जनरल टू स्पेसिफिक. अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि होल टू पार्ट टू होल का. उसी तरीके से जनरल से स्पेसिफिक. पहले बच्चा जो है कॉन्क्रीट चीजें सीखेगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट पे आएगा. ठीक है, पहले जो उसको अवेलेबल आंखों को दिख रहा है, वो सेंसेस से समझ सकता है, वो चीजों को सीखेगा. फिर उसकी जहनी जो है वो बात बढ़ेगी कि हाँ वो कुछ चीजों को गहराई से सोचना शुरू करेगा. सो इट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. सिमिलरली इट इज फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. ओके, ये चीज हमको याद रखना है. फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन. अभी जैसे मैंने बताया, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. हेरिडिटी का भी अपना असर है, एनवायरमेंट का भी अपना असर है. सपोज एक बच्चा नहीं पढ़ता क्लास में, तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, तुम भी नहीं पढ़ते, तुम्हारे डैडी भी नहीं पढ़ते थे, तुम्हारे भाइयां भी नहीं पढ़ते थे, तो यू कैन नॉट से. हाँ, ये हो सकता है कोई हेरिडिटरी फैक्टर के वजह से शायद कोई चीज जनरेशन पर जनरेशन आती रही हो, लेकिन ये कोई वजह नहीं हुई. सिमिलरली आप पूरा ब्लेम हेरिडिटरी पे नहीं डाल सकते, सिमिलरली एनवायरमेंट पे नहीं डाल सकते. तो ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड साथ में चलते हैं. एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि आप समझने की वो रखना, सलाहियत रखना कि ये बच्चे में फॉल्ट कहाँ से आ रहे हैं, अगर उनके घर का माहौल कैसा है, या फिर कोई हेरिडिटरी फैक्टर है क्या. सो इट इज लाइक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. देन ये तो हम बीएड में भी पढ़े, हेड से लेके टो तक डेवलपमेंट होता है. तो दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल. इट इज लाइक व्हाट यू कैन से फ्रॉम हेड टू टो. इट इज कॉल्ड सिफेलोकॉर्डल. सर से लेके पांव तक जो है डेवलपमेंट का जो है वो है साइकिल है. सिमिलरली अनदर थिंग इज प्रॉक्सिमो डिस्टल. सो इट इज फ्रॉम मोटर स्किल्स फ्रॉम सेंट्रल से आउटवर्ड्स ऐसे जाते हैं. तो सिफेलो ऊपर से नीचे, सेंट्रल से आउटवर्ड्स. तो ये दो मूवमेंट्स आप याद रखिए. देन
आपको इम्पोर्टेंट स्टेजेस जो सनसनी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, अपने पार्ट 2 में करेंगे। तो बेसिकली प्री नेटल स्टेज रहता, दैट इज 40 वीक्स टू 42 वीक्स, मतलब पैदाइश से पहले माँ के गोद, माँ के कोख में, ओके, दैट इज कॉल्ड प्री नेटल स्टेज। फिर उसके बाद इन्फेंसी, इन्फेंसी 0 से लेके 2 साल तक, पैदाइश से लेके 2 साल तक इन्फेंट्स रहते बच्चे, ये उनका टर्मिनोलॉजी है इन्फेंसी। फिर उसके बाद 2 साल से लेके चाइल्डहुड में आ जाएगा, चाइल्डहुड में आ जाएगा। चाइल्डहुड में भी 2 हिस्से हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से लेके 6 साल तक, लेट चाइल्डहुड 6 से लेके या 7 से लेके 11 साल तक, ठीक है। तो इसके दोनों अपने अपने ही है, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड को जो है प्री गैंग स्टेज भी बोलते हैं, और लेट चाइल्डहुड को गैंग स्टेज बोलते हैं। थोड़ा ट्रबलसम है, क्योंकि वहां पे वो लोग अपने आप को थोड़ा बदलते हुए महसूस करते हैं। वो ऐसा स्टेज है कि लेटर चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में वो लोग तब्दील होना वो करते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे जो है 5th से 6th के ट्रांजिशन में आपको सताएंगे, ठीक है, और 8th 9th में, फिर 7th के बाद 8th में ऐसे आपको सताएंगे, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होंगे, टैंट्रम्स होंगे, कुछ तो होगा। तो दिस इज द रीजन, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड और एडोलेसेंस तो आपको पता ही है। एडोलेसेंस जो है फिर आपको 12 साल से लेकर 17 साल तक एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में भी अर्ली एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस है। उसके बाद एडल्टहुड है, 18 साल के ऊपर जो है एडल्टहुड है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से एक चाइल्ड का डेफिनेशन ये है कि 18 साल तक, ठीक है, 18 साल तक। एक और प्रिंसिपल है जो है स्पाइरल वर्सेस लीनियर, मतलब डेवलपमेंट जो है एक स्पाइरल साइक्लिक प्रोसेस है, इट इज नॉट लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है। मतलब बच्चा बढ़ते बढ़ते डेवलपमेंटल स्टेजेस पे एक स्टेज पे आएगा, जब उसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी तो देन इट विल, वो कुछ देर के लिए रेस्ट करेगा वो स्टेज, एंड देन कंसोलिडेट, जितने भी लर्निंग्स है, जितने भी चेंजेस है, वह पूरे कंसोलिडेट होंगे, फिर वो अपना स्पाइरल जर्नी शुरू करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट जो है लीनियर नहीं है, ठीक है। और एक चीज जो है, ये चीज आपको जहन में रखनी है। एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी ये है कि हमने जैसे देखा पैटर्न है, पैटर्न हम समझ सकते हैं कि ये स्टेज पे ये होगा, उसी तरीके से हम जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज टीचर्स आपको तो पता होगा, अगर हम कोई बच्चे के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो इमीडिएटली हमारे जहन में सवाल ये आता है कि कौन से क्लास का बच्चा है, लाइक अच्छा तो अभी उसकी जो ट्रांजिशन हुई है, अभी वो एडोलेसेंस में एंटर हुआ है, इसीलिए आपको सता रहा है। तो ये आपने प्रेडिक्ट किया, राइट, क्योंकि आपको पता है कि वो स्टेज पे ऐसा होगा, सो दैट देयर इज अ पैटर्न। तो ये एक अहम प्रिंसिपल है। तो कई सारे प्रिंसिपल्स मैंने शेयर किए हैं, आपको पीडीएफ की शक्ल में प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा, आप नोट्स बना लीजिए और इसी के मुतालिक जो है आप सवाल अपने फर्स्ट सेगमेंट में सवालों को सॉल्व करना शुरू करिए। उसका भी लिंक मैं शेयर करूंगी, 10-10 सवाल आप अपने से आंसर देना शुरू करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ये बहुत आसान है, आपको पता है, हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स में यहाँ तक के बच्चा जब माँ के कोख में 9 महीने जो रहता है, तो क्या क्या, मतलब वो कोई मेडिकेशन है या माँ के कोई हार्मोनल चेंजेस है या फिर कौन से चीजों से वो ग्रोथ पे असर कर सकते हैं, ये है इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। तो चलते हैं मजीद। तो मैंने जैसे कहा हेरिडिटरी फैक्टर्स है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का भी अपना एक असर होता है, हर चीज को सॉल्व करने का तरीका हर बच्चे में अलग होता है। सो इट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। किसी भी वजह से अगर बच्चा नहीं सोच सक रहा कि ये सिचुएशन में मैं कैसे एक्ट करूं एज के हिसाब से, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ सोचने की सलाहियत में कमी है, तो वो असर रखता है। इमोशनल फैक्टर्स हैं, अगर फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस है तो आप जो है फैमिली में जो डिस्टर्बेंसेस है वो बच्चों पे असर करते हैं, ठीक है, असर करते हैं। वो शायद ज्यादा मिक्स होने में बिलीव नहीं करता या फिर बच्चे बहुत स्टबन हो जाते हैं, देन यू हैव टू इंटरवीन। सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स। इवन सोसाइटी, सोशल फैक्टर्स भी, सोशलाइजेशन बच्चों का वगैरह,
ये भी असर करता है। जैसे मैंने कहा हेरिडिटरी फैक्टर्स भी है। हेरिडिटरी फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक्स है, आपके आंख का कलर, स्किन का कलर, हाइट, ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी व्हाट यू कैन से कोडेड। जेनेटिक कोडिंग से ये चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मदर्स टूम से ही शुरू हो जाता है, कंसेप्शन से, एंड इट इज ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग, बच्चों में आता है। हाइट, वेट, जैसे मैंने बताया, फिजिकल स्ट्रक्चर, इनकी हाइट इतनी, कहते हैं ना वो उनके फादर के जैसे बहुत लंबे हैं, उनके मदर की काट आई उनको। सो ऑल दीज आर हेरिडिटरी फैक्टर्स। बॉडी केमिस्ट्री, ये सारी चीजें ओके जो कि इंटरनल में आते हैं। बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, बायोलॉजिकल में भी क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स वगैरह है, हार्मोनल चेंजेस है, मदर के हार्मोनल चेंजेस से भी बच्चों को असर होता है। ओके बच्चे अगर फिजिकली वीक होते हैं, सो दे फिजिकली वीक जो है, जो डिफॉर्मिटीज, कोई भी एबनॉर्मेलिटीज के वजह से भी होते हैं, तो उन लोगों की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो नहीं होती। तो एज ए टीचर यू नीड टू रियलाइज, ठीक है। कई बार आइडेंटिफिकेशन भी उतना आसानी से नहीं होता है, बच्चे सीम टू बी नॉर्मल बट देर माइट बी सम फैक्टर विच अफेक्टेड them during their what you can say when they were in their mother's womb. So इससे भी द नर्वस सिस्टम भी अपना एक असर करता है। एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स जो है, हार्मोन्स जो है, ये सारे चीजें असर रखते हैं। ओके ड्वार्फिज्म, आप जानते हैं, आपने बचपन में पढ़ा कि ड्वार्फिज्म जो बौने जो कहते हैं, जो बच्चे बिल्कुल हाइट से और बिल्कुल जाइगेंटिज्म, इस तरीके से जो डिफॉर्मिटीज होते हैं, वो भी फैक्टर्स है दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। ओके सो ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। आगे चल के ये बच्चे सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर सकते और उनको खुद सेल्फ एस्टीम पे भी वो हो जाते हैं। सो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स डेवलपमेंट। उनके ग्रोथ के वजह से उनके डेवलपमेंट पे असर हो रहा है, वो भी सोशल, इमोशनल, ये सारी चीजें आप गौर कर रहे हैं कि कैसे असर करते हैं। इंटेलिजेंस जैसे मैंने बताया कि कोई सिचुएशन को हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इफेक्टिवली एक्ट कैसे करें, पर्पसफुली एक्ट कैसे करें, रेशनली थिंक कैसे करें, इसे हम इंटेलिजेंस, मतलब सोचने की सलाहियत, सही गलत में फर्क, तो उसको अप्लाई करना भी इंटेलिजेंस है। अगर बच्चे में इसमें कुछ ये ऐसा फैक्टर है जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ओके तो अगर एक इंटेलिजेंट बंदा जो है अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है एंड अपने आप को सही से कैरी कर सकता है, इसीलिए इंटेलिजेंट पर्सन जो है उसके फिजिकल, सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज पे भी उसका असर होता है। ओके तो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज आई सेड, इमोशनल फैक्टर्स, फैमिली में कोई लॉस वगैरह जो भी है, एडजस्टेबिलिटी, वो बहुत जरूरी है। तो बच्चों को नेगेटिव इमोशंस में नहीं रखना चाहिए। एंड एज आई डिस्कस्ड, सोशल नेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। नाउ कमिंग टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरमेंट इन द वूम ऑफ द मदर, माँ के कोख के बाहर। अभी तक ने हमने इंटरनल जैसे हार्मोन्स वगैरह की बात की, अब एक्सटर्नल, कोख के बाहर कैसा है, नरिशमेंट क्या है ये चीजों में, एंड प्रेगनेंसी के दौरान कुछ माँ का मेंटल हेल्थ भी कैसा है, इवन दिस काउंट्स ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि अच्छे किताबें पढ़ो, अच्छी चीजें सुनो और काम रहो, अच्छा खाया करो, लड़ाई झगड़े ना करो, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ना रहो, बिकॉज इट हैज इट्स इफेक्ट ऑन the growth and development of the child. And delivery कैसे हुई, normal हुई or something, some problem was there, so all these things also affect. Then environment, बच्चा पैदा होने के बाद environment at the time of birth के time environment कैसा था, that is also very important. कोई हादसा वगैरह हुआ घर में या कोई इंसिडेंट्स हुए जिसके वजह से जो है असर हो सकता, that also has an influence on growth and development. छोटी सी इंजरी भी अगर हो गई एक्सीडेंट के तहत, तो हो सकता है बच्चे की सोचने की सलाहियत चली जाए और वो फिर जो है उसका डेवलपमेंट जैसे नॉर्मल होना है नहीं हो सकता। दैट्स वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ केस स्टडीज। केस स्टडीज इसीलिए है, अगर बच्चे मुसलसल अपने परफॉर्मेंस में, अपने इन्वॉल्वमेंट में कोताही दिखा रहे हैं, तो हमको पता करना चाहिए कि बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री भी क्या है, जो हम स्किप करते हैं अक्सर। मालूम होना, लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी बच्चा क्यों नहीं सीख सक रहा एक उम्र के बाद, तो आपको मालूम करना है कि मेडिकल हिस्ट्री, एक बार पेरेंट्स से पूछना कि इनकी डिलीवरी कैसी हुई थी, नॉर्मल था या इन्हों चलना कब सीखे। एवरीथिंग इज लाइक इंटरलिंक्ड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी ये सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो है जुड़ा हुआ है, ये चीज हमको समझना है।
ओके सो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हुआ तो सोचने की सलाहियत वो हो जाएगी। ओके सो कंडीशंस एनवायरनमेंट में जो है वो चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छे से नरिशमेंट भी बच्चों को कैसा दिया गया आफ्टर डिलीवरी एंड ऑल दैट काउंट्स। फाइन, तो मैंने 4 स्टेजेस भी आपसे शेयर किए, फैक्टर्स शेयर किए, प्रिंसिपल्स शेयर किए। क्विक रिकैप, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ फिजिकल है, प्रोग्रेसिव है एंड कंटिन्यूअस है। एट अ पॉइंट वो रुक जाता है एंड देन डेवलपमेंट इज समथिंग विच कंटिन्यूज फ्रॉम वो वूम टू टोम। ओके, एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या है? एक पोख्तगी है। ठीक है, सोचने की सलाहियत में इम्प्रूवमेंट, और डेवलपमेंट भी एक मुसलसिल अपने क्या बोलना, एक मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाना जहां पे बंदे को जो है सोचने की सलाहियत मिल सके। So it is very important, and I have discussed the principles. You can see in the PDF. I have a quick recap of it. उसके बाद factors, internal factors, external factors, माँ के कोख के अंदर के factors, माँ के कोख के बाहर के फैक्टर्स से लेकर एनवायरमेंट, सोसाइटी तक हर चीज जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना एक असर रखता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज आज जो आप लोग ये सुन लिए उसके साथ आप नोट्स भी पढ़ लीजिए, साथ में कुछ सवाल सॉल्व कर लीजिए। एंड आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें हाइलाइटर्स यूज करिए ताकि आपको वो पेज जब खोले आपको हाइलाइटेड पॉइंट्स नजर आएंगे। सो इंशाल्लाह दिस follow this and share it with your friends and prepare notes. Wish you all the best. Happy learning. एक बात जो मैं भूल गई थी वो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि आपने अब तमाम प्रिंसिपल्स को देखे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, तो इस चीज को हम एजुकेशन में हमारे क्लासरूम्स में बच्चों को डील करते हुए हम कौन सी चीजों को अपनाएंगे, तो क्या किस लिहाज से वो करेंगे, तो दैट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सो अब फॉर एग्जाम्पल हमको जब मालूम हो गया कि ये है, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है, ऐसा होता है, तो हम हमारे टीचिंग एक्सपीरियंसेस को इस तरीके से जो है प्लान करेंगे कि बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस बने। सो वी प्लान सच एक्सपीरियंसेस। ओके, एनवायरनमेंट को इस तरीके से क्रिएट करेंगे। डील करना बच्चों को अपने एलिजिबिलिटी, अपने एबिलिटी के साथ और डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से, अपने स्किल सेट के हिसाब से बच्चे को डील करेंगे हम लोग। और हम हमारी पूरी प्लानिंग जो है शुरू से, लेसन के शुरू से लेके पढ़ाने के शुरू से लेके पढ़ाने के एंड तक, फिर स्कूल के उसका एनवायरनमेंट, हर चीज को जहन में रख के बच्चे को एक बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल्स है, जैसे हम टॉप टू बॉटम जो बोल रहे या फिर हम प्रॉक्सिमो डिस्टल जो बोल रहे, ये सारे प्रिंसिपल्स, उसके बाद से स्पाइरल लर्निंग की बात कर रहे, स्पाइरल डेवलपमेंट, और ये सारे चीजों का जो है हम बेसिकली उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, और आपको PDF में इसका नोट्स मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह।